स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं JSW विजयनगर प्लांट में निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यानी यह 2024 बैच के लिए है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी इतने सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का लास्ट डेट 28 दिसंबर है। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं JSW विजयनगर प्लांट में निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यानी यह 2024 बैच के लिए है। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी इतने सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म का लास्ट डेट 28 दिसंबर है, तो आप 28 दिसंबर से पहले ही इसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद जब आप इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो फिर आपको ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो इसके सारे प्रोसेस को देखते हैं और हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, काम कैसा होगा। दरअसल हम अभी यहीं JSW विजयनगर में ही पोस्टेड हैं, तो इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जॉब अपडेट से रिलेटेड आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब आपको JSW के बारे में कुछ बता देते हैं। ये जो JSW का रिक्रूटमेंट है ये आपको विजयनगर में पोस्ट देगा, यानी आप विजयनगर के लिए हायर किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 साल तक अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, यानी आपको DAT के लिए हायर किया जा रहा है, यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कि जब आपका 1 साल का DAT कंप्लीट हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस के अनुसार, 1 साल के बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। फिर परमानेंट होने के बाद आपको दूसरे साल एज ए जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा। तो आप JSW में एज ए जूनियर इंजीनियर के नाम पे परमानेंट हो जाएंगे। इसकी सैलरी पैकेज की बात करें तो अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 2.4 LPA का पैकेज दिया जाता है। इसका PF कुछ नहीं करता, और जब आप परमानेंट हो जाएंगे, एज ए जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे दूसरे अगले साल, तो उस टाइम आपको 3.2 LPA का पैकेज दिया जाएगा। और इसकी एकोमोडेशन की बात करें तो जब तक आप DAT यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे यहाँ पे हैं, आपको रहने के लिए 2 BHK का फ्लैट मिलेगा। 2 BHK में 4 से 5 लोग रहेंगे और आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यानी JSW, और 1 साल तक बस का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1 साल के बाद आपका PF भी कटेगा, इस एकोमोडेशन का भी कुछ चार्ज कटेगा और ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ चार्ज कटेगा। तो ये रहा JSW की फैसिलिटी और कंपनी। JSW में कई सारे डिपार्टमेंट हैं। जब आप इसमें आएंगे आपका 1 से 1.5 महीने का इंडक्शन क्लास चला जाएगा। उसमें आपको पूरा सिखाया जाएगा आपको क्या करना है, कैसी कंपनी है, क्या काम होता है। और फिर आपका पूरा प्लांट विजिट कराने के बाद आपका एक इंटरनल टेस्ट लिया जाएगा। इंटरनल टेस्ट के बाद फिर आपको आपके रैंक के अनुसार डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जाने लायक हैं, उस हिसाब से आपको उस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के तौर पे दिया जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसका फॉर्म लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसके गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। गूगल फॉर्म के फिल करने के 15 से 20-25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको एग्ज़ाम में टेक्निकल, नॉन टेक दोनों फीचर रहेंगे। फिर आपके एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। अब आप अगले राउंड के लिए प्रेफर किए जाते हैं। अगला राउंड इसका है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको एक प्रॉपर लोकेशन दिया जाएगा कि आप इस डेट को, इस समय तक इस लोकेशन पे पहुंच जाइए। वहाँ पे जाएंगे तो इंटरव्यू का मुख्यतः 3 फेज होता है। पहला फेज है ग्रुप डिस्कशन। पहले आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में पास होने के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर टेक्निकल इंटरव्यू लेने के बाद आपका HR इंटरव्यू लिया जाएगा। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है कि आपका जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, तो सभी ब्रांच के सभी स्टूडेंट के टेक्निकल सब्जेक्ट का इंटरव्यू लिया जाएगा। आपने अभी तक कितना पढ़ा है,
तो उससे में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता, टोटल टेक्निकल ही रहते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू आपका 10 से 15 मिनट तक पर स्टूडेंट चलेगा। टेक्निकल इंटरव्यू होने के बाद आपका कंपनी के एचआर द्वारा एचआर इंटरव्यू लिया जाएगा। एचआर इंटरव्यू बिल्कुल ही सिंपल होता है। इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आपका IQ लेवल कितना है। इसे जनरल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू फेज समाप्त हो जाएगा। इंटरव्यू के 1 से 1.5 महीने बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा कि आप इंटरव्यू पास कर लिए हैं, आपको इस डेट तक ज्वाइनिंग करना है। और आपको बता दें कि GSW की ज्वाइनिंग जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका पूरा डिप्लोमा का फाइनल रिजल्ट यानी जब 6 सेमेस्टर की एग्जाम दे देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये GSW आपको ज्वाइनिंग कराएगी। तो ये रहा इसका कुछ सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया और इसका किस तरह से इंटरव्यू, किस तरह से GD, किस तरह से एग्जाम, इसका क्या है, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप उस इंटरव्यू के वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको इसका इंटरव्यू कैसे और किस तरह से देना है। तो चलिए, ये रहा इसका कुछ प्रोसेस और इसका गूगल फॉर्म का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप इसे गूगल फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अगर आपको गूगल फॉर्म को भरने में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहां पे आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। अब चलिए आपको इसके गूगल फॉर्म को लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से फिल करना है और कैसे कैसे फिल करना है। और हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये जो GSW है यह सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा लेता है। यानी जो लोग 12th के बाद डिप्लोमा में लेटरल एंट्री ज्वाइन किए हैं तो GSW में लेटरल एंट्री ज्वाइनिंग नहीं होती। लेटरल एंट्री वालों का प्लेसमेंट GSW में नहीं होता है। तो अगर आप 3 साल का डिप्लोमा है तो आप इसको भर सकते हैं। चलिए हम इसे गूगल फॉर्म को चलते हैं। ये रहा इसका गूगल फॉर्म। ये इसका आप गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसको मैं आपको फिल करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी। आप इसका गूगल फॉर्म बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डालिएगा, क्योंकि ताकि जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोई भी इशू हो जाएगी आपकी तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सके तो शायद कुछ इशू आ जाए। तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए और लास्ट में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्म का लिंक 28 दिसंबर है। 28 दिसंबर से पहले इसे आप अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि इसमें निकलने वाले रिक्रूटमेंट का लाभ वो भी उठा सके और एक अच्छे पोस्ट को पा सके। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।